पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि काला मोतिया क्या है, इससे हम बच सकते हैं और ये क्यों होता है, तो इसके बारे में कुछ मैं जानकारी दे रहा हूँ। डॉक्टर नीरज, जो ग्लूकोमा काला मोतिया होता है तो पेशेंट्स को बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन है, तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। ठीक है, देखिए काला मोतिया ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आँख की नस जो होती है ऑप्टिक नर्व, उसमें डैमेज आने लग जाता है, मोस्टली हाई इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से, और पेशेंट की विजन धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाती है और पेशेंट को पता ना चले तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके बारे में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि काला मोतिया क्या है, इससे हम बच सकते हैं और ये क्यों होता है, तो इसके बारे में कुछ मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, लोग समझते हैं कि सिर्फ ओल्ड एज में ग्लूकोमा होता है, ऐसा नहीं है। इवन कई बच्चे पैदा ही ग्लूकोमा के साथ होते हैं जिसको कंजेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे इसको डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए। तो और इसके अलावा जो पेशेंट स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते हैं उनमें भी ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को चोट लग जाती है आँख के अंदर, उसमें भी ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी एज इम्यून नहीं है ग्लूकोमा के लिए। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है, पेशेंट्स को हम डायग्नोज करते हैं ग्लूकोमा के लिए, पेशेंट पूछता है मेरा तो सब कुछ फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ग्लूकोमा किसी को भी हो सकता है। और ये तो एक थंब रूल है कि अगर आप 40 साल के हुए हैं तो आपको अपना आई प्रेशर, ऑप्टिक नर्व का चेकअप, फंडस चेकअप एक आई स्पेशलिस्ट से करवाना ही करवाना है। इसके अलावा लोग ये कहते हैं कि हमारी 20/20 6/6 विजन है, हमें क्या जरूरत है चेकअप करवाने की। ऐसा नहीं है। ग्लूकोमा जो है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसमें सिम्टम्स नहीं होते, आपको कुछ नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे आपका फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज हो रहा होगा। इवन कई पेशेंट्स आते हैं कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता साइड से कोई चीज चली गई है, क्योंकि उनका फील्ड ऑफ विजन कम हो गया है। असली विजन जो 6/6 है वो तो तब जाती है जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक रूटीन चेकअप अपना करवाना ही करवाना है। और इसके लिए जो दवाइयाँ जो होती हैं उसका पर्पस क्या होता है, ग्लूकोमा के डैमेज को डिले करना या उसको कंट्रोल करना। दवाइयाँ दी जाती हैं ग्लूकोमा के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लेजर भी किया जाता है कुछ केसेस में जहां नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, और सर्जरी तब की जाती है जब लेजर और दवाइयाँ भी फेल हो जाती हैं। और अगर आप अपना ट्रीटमेंट टाइम पे करवाते हैं, डायग्नोसिस टाइम पे करवाते हैं, तो आप ग्लूकोमा के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और लाइफ टाइम अपने विजन को मेंटेन कर सकते हैं।